कहीं भी घूम फिर सकती हूं, मैं परतंत्र। ये तीर्थंकर की वाणी कह रही है। एक उदाहरण और दूंगा, जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। साबुन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मुझे नहीं आता, इंग्लिश पढ़ा लिखा नहीं। सोप, सॉप माने दुकान, और सोप माने साबुन, और सोप माने कितने नाम हो गए। सौंप अलग हो गया, सोप अलग हो गई, और सौंप अलग हो गई। अब देखो, एक जरा सी बिंदी में कितना अंतर आ गया ना। साबुन, साबुन क्या कहती है आपसे, आप विचार करके देखना। आदमी मकान खरीदता है, सुंदर कोठी बनाता है, सुंदर फर्नीचर बनाता है, सुंदर कलर करता है, अच्छे अच्छे रंगों से उसे आकर्षित करता है, फिर उसकी देखभाल करता है, अच्छे नल वगैरह लगाता है। क्यों हंस रहा है, मैं मालूम है कि हमारी कोठी की तारीफ हो रही। अच्छे कांच लगाएगा, मिरर लगाएगा, और जब उस नल को खोलने जाएगा तो जो सड़क छाप ऐसे खोलते हैं, झटके ऐसे नहीं खोले, जानता है कि ये झटके वाला नहीं है, है ना। और उससे भी बड़ी बात बता रहा हूं, उसी कमरे में 10 प्रकार के इत्र रखे हैं, 4 प्रकार की साबुन रखी है, और बहुत सारी चीजें रखी हैं वहां पे। फेस वॉश अलग रखा है, सब छोड़, बहुत सारी चीजें रखी हैं। लेकिन वहां जो सोप साबुन रखी है, वो साबुन उस मकान मालिक से एक बात कहती है, जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया। लेकिन साबुन खरीदने के पहले आप एक काम अवश्य करते हैं, सबसे पहले उसका आकार देखते हैं, फिर उसका वजन देखते हैं, फिर उसकी गंध देखते हैं, फिर उसकी कंपनी का नाम देखते हैं, फिर उसके बाद में उसकी प्राइस देखते हैं। पक्का है ना। जरा सी साबुन को लाने के लिए कितना ऑब्जर्वेशन है, लेकिन साबुन क्या कहती है ये तो तुम सुनते ही नहीं। अगर शरीर का और कपड़े का मल निकालना है तो साबुन कहते कि मैं घुलूंगी और तुम स्वीकार करना। अगर साबुन का उपयोग नहीं करने चाहोगे और कपड़े धोने चाहेंगे तो हो सकेंगे साहब, नहीं होंगे। तो जिनागम यही कह रहा है, आज का सूत्र यही कह रहा है कि साबुन जितनी घुलेगी उतना वस्त्र साफ होगा, और जितना तुम शरीर के प्रति अगर सुख प्रेमी हो गए, तन प्रेमी हो गए, वस्तु प्रेमी हो गए, और तुमने साबुन को नहीं अगर घुलने दिया तो तुम्हारी आत्मा साफ नहीं होगी। ये आपके घर से उठा के लाया सूत्र चिंतन का। अगर कपड़े को साफ करना है, मल को धोना है, स्वच्छ रखना है, तो साबुन को तो घुलना ही पड़ेगा। और इसी प्रकार तुम्हें अगर परमात्मा से मिलना है, आत्मा से मिलना है, अपने से मिलना है, पवित्र होना है, तो आपको विषय भोग को छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। उनसे ममत्व भाव, राग भाव, द्वेष भाव तो हटाना ही पड़ेगा, नियामक है। अब आप नए की व्यवस्था से चलेंगे, वो माँ भी है, बहन भी है, भतीजी भी है, बहू भी है, दादी भी है, ताई भी है, सब कुछ है। एक और प्रश्न इसी से संबंधित, नए को समझा रहा हूं बहुत सरल तरीके से आपको। बच्चा बड़ा है कि माँ बड़ा है? तो आप कहेंगे माँ बड़ी है। जब तक बच्चा गर्भ में नहीं आया, शादी के बाद, तब तक कितनी बेचैनी थी, कहाँ कहाँ चक्कर लगा रहे थे, डॉक्टर को कितना खिलाया आपने, कितनी रकम लगाई, कहाँ कहाँ माथा टेका। और जब ये खुशी आ गई
कि मेरे घर में मेरी बहू गर्भवती हुई, तब बहू का सम्मान बढ़ा, अपमान खत्म, भूल गए। नहीं तो दूसरी शादी की सलाह दे रहे थे बेटे को, तू तो दूसरी कर ले, तो ऐसी आ गई भांज है। और जैसे ही गर्भवती हुई तो एक सूचना मिल गई कि मेरी बहू बांझ नहीं है, पहला संदेश आया। और जब डिलीवरी का समय आया, पुत्र हुआ, तो वो माँ बन गई। अब माँ बनने की उपाधि किससे मिली? बेटे से। किससे मिली? संतान से। अब संतान बड़ी और माँ छोटी। उपाधि देने के कारण से संतान नई की अपेक्षा से बड़ी है, क्योंकि संतान नहीं आती तो बांझ से कलंकित थी वो। और जब माँ बनी और उसने गोदी में लेटाया, परिवरिश की, तो उम्र की अपेक्षा, सुरक्षा देने की अपेक्षा, पालन पोषण की अपेक्षा कौन बड़ी है? माँ। ये नए है। वस्तु के स्वरूप को अगर नए से समझने की कोशिश करोगे तो आप जल्दी पहुंच जाओगे। मुझे एक व्यक्ति ने तर्क दिया, प्रतिक्रमण कर रहा था। बोले आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूं। बोले प्रतिक्रमण करने का अर्थ पाप का स्मरण करना। आप पागल हो गए क्या? आप पागल हैं? प्रतिक्रमण क्यों कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए, तो पाप का स्मरण हो रहा है। मैंने उस दिन पाप किया था, ऐसा पाप किया था। यार ये क्या कर रहे हो? साधु हो के, पढ़े लिखे हो क्या? मैंने उससे पूछा कि एक बात पूछ लेता हूँ, उत्तर दे देना ईमानदारी से। वो समझ नहीं पाया मेरी बात को। मैंने कहा कि कल तुमने एक पतीली में दही रखा था, बच्चा हुआ, वो सवेरे दूध वाला आ गया और दही खा चुके थे, पतीली वैसी रखी। अब तुम दूध उसी पतीली में लोगे, क्या करोगे? बोले पतीली को धोऊंगा, साफ करूंगा, तब दूध लूंगा। मैंने क्यों? ये तो तुम दही का स्मरण कर रहे हो। अरे नहीं, दही का स्मरण कैसे करें? उसको साफ कर रहा हूं। तो मैंने कहा श्रीमान, बस ये भी एक शरीर हमारा एक पतीली है, इसमें विषयों की खटाई थी, मिर्चा था, मसाला था। अब मैं उसको प्रतिक्रमण के जल से, उस व्यक्ति ने अपने उस पंथ को छोड़ा और चरणों में कहा आज आपने मेरी बुद्धि सुधर दी। इंजीनियर थे, नतमस्तक हो गए। बोले मैं इतनी जिंदगी भ्रम में जिया। एक और उदाहरण दूंगा, मेरे को अच्छा लग रहा है अब, क्योंकि फिर खत्म हो जाएगा तो मैं किसको सुनाऊंगा पता नहीं, इसे सुना देता हूं। एक उदाहरण दे रहा हूं। हमारे राजेश जी की धर्म पत्नी ने अलमारी खोली अपनी पुरानी। जैसे अलमारी खोली तो बेटे ने आवाज दी, मम्मी क्या कर रही बेटे? अलमारी साफ कर रही थी। बेटा आ गया, बोले तू जा मैं देखता हूं। तो बेटा पहुंच गया। बेटे ने जैसी अलमारी देखी तो उसमें खिलौने रखे थे पुराने बचपन के। बेटे ने देखा, बाप रे, मेरी जिंदगी इन खिलौनों में बीत गई। ये रद्दी प्लास्टिक है, क्या काम के माने रखे? इसने तो मेरा यौवन, मेरा बचपन छीन लिया। तो उसने उसको फेंक दिया। फिर दूसरी बार वहां पे देखा उसने, पुस्तकें पढ़ी हैं पुरानी। बोले अरे इन पुस्तक के कारण तो पिटता था, माँ ने कितनी बार डांटा और मारे, पुस्तक फेंक दी। और उसने थोड़ा सा अलमारी को भीतर से झांक के साफ करना चाहा तो कपड़े रखे थे याद में। उसने कहा बाप रे, ये सड़े से कपड़े पहनाते थे, ये वाले कपड़े, इतने धूल चढ़े, हर तरह की मेरी जिंदगी इसमें चली गई। उसको भी फेंक दिया। और उसने जरा अलमारी सौंपी तो उसमें एक तस्वीर रखी थी उसके बचपन की। बोली ये कौन है? ये मैं? हट। उसने उसको भी हटा दिया। अब अंत में गया तो उसने देखा वहां पर महावीर स्वामी की एक तस्वीर है, उस पर धूल जमी है। उसने कहा अरे मेरे माँ और बापू को इतना ज्ञान नहीं था, भगवान को ताले में रखा इतने साल से। हट। फिर
तो मैंने भी अपने परमात्मा को ताले में रखा। अरे मुझे तो जैसे अलमारी साफ कर रहा हूँ उसे दिल साफ करना चाहिए। आ रहा समझ में? वही अलमारी आप साफ करते हैं, उसी अलमारी को मैं साफ कर रहा हूँ। हम लोग अपनी अलमारी में से वो सब चीज़ें निकाल रहे हैं। इतनी साल से मैंने अपनी आत्मा को कितने ताले में रखा, कितनी गंदगी के बीच में रखा। उसमें कपड़े पड़े हैं, सामान पड़ा है, तस्वीरें पड़ी हैं, खिलौने पड़े हैं, और नहीं तो हमारी जवानी, हमारा बचपन, हमारा सब कुछ छीना। फिर बाद में उसमें एक एल्बम मिल गया, तो जैसे ही बच्चे ने एल्बम को देखा, बोले मम्मी मम्मी इधर आओ, ये एल्बम में कौन बैठे हैं? बोले ये तो तेरे पापा बैठे हैं। बोले फिर ये पापा है तो टकला कौन है घर में? बोले अगर ये पापा तो, अरे बेटा ये तेरे पापा हैं जवानी के, अब जरा बाल झड़ गए। बोले पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तो गाली दे दी। तो बोले प्रायश्चित करूंगा। ये समझ, तुम दुखी क्यों होते हो? क्योंकि जिस वस्तु को रुकना नहीं है उसे पकड़ना चाहते हो। जिसे रुकना नहीं है, मिटना है, उसे तुम पकड़ना चाहते हो, इसलिए दुखी हो। लहरों को पकड़ में नहीं आएगी तो रोने लग जाओगे। राम एक बार मचल गए, बहुत बुरी तरीके से मचल गए कि मुझे चंद्रमा चाहिए। कौशल्या समझ जाती, राजा दशरथ समझ नहीं पाए। बोले कैसा है ये बच्चा, चंद्रमा मांग रहा, कहाँ से दोगे लाके? बोले अभी देती हूँ। और पानी भर के लाए, उसका प्रतिबिंब पड़ा तो उनको निकाल ले उसमें से। अब राम यूं डाले, छोटे बचपन था, डाले, हिले, चंद्रमा हिले, हिलाते रहो, खेलते रहे, समय निकल गया। हम भी राम की तरह उस प्रतिबिंब को पकड़ रहे हैं जो मिलने वाला नहीं है। एक बात ध्यान रखिए, सवेरे आपकी हाइट से आपकी छाया लंबी होती है। सवेरे आपकी शरीर की काया की हाइट से आपकी परछाई बड़ी होती है, और सांझ को आपकी हाइट से आपकी परछाई छोटी होती है। इतना समझ लो कि छाया के पीछे नहीं भागना है, इस शरीर के अंदर जो बैठा है उसके लिए भागना है। विविधि नए कल्लोल विमला, हर प्रकार से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दो चीज मैंने आपके सामने परोसी। एक टार्च स्वतंत्र है, आपका मन स्वतंत्र है, चाहे आस्तिक बनाओ और चाहे बल्ब नास्तिक है, एक जगह लटक रहे हैं भाई साहब, दो दिखते ही नहीं है। एक ही को पकड़ लिया, मेरी आत्मा त्रैकालिक शुद्ध है। पागल कह के शुद्ध है तो मंदिर में बैठ, घर में क्यों जा रहा है, दुकान पे क्यों जा रहा है? शुद्ध है तो नहीं। ये कहो कि मेरे पास पात्रता है, मेरे पास योग्यता है, मेरे पास मैं एक बीज की तरह हूं, और जिस दिन ये बीज बो दिया जाएगा, खाद पानी दिया जाएगा, सुरक्षा दी जाएगी, मालिक संभाल करेगा, उस दिन इसी बीज में से अंकुर फूटेगा। उस बालक ने उन सबको देख करके ये अपना निर्णय किया, डिसीजन किया कि मैंने अपना जीवन इन वस्तुओं में घुमा दिया, और जितनी धूल इस पे चढ़ी से ज़्यादा धूल मेरे अंदर है। अगर परमात्मा की मूर्ति को साफ नहीं किया गया, फोटो को साफ नहीं किया, तो मैंने भी अनादि काल से अपनी आत्मा को साफ विविध नए कल्लोल विमला स्नान पाया। मैं अब उसमें स्नान करूंगा, अनेकांत में स्नान करूंगा। मैं अपने वर्तमान को नहीं, मैं अपने परमात्मा के पास लौटूंगा। मैं उनके जैसा नहीं बनूंगा, मैं अपनी आत्मा को उनके जैसी पवित्र करके रहूंगा। उनके जैसे तो हम बन ही नहीं सकते, वो काल भी नहीं है, समय भी नहीं है। वो तीर्थंकर है, हम तीर्थंकर भी नहीं है, हमारे पास प्रकृति भी नहीं। लेकिन जो प्रक्रिया उन्होंने अंगीकार की, जो साधना उन्होंने की, उस साधना के माध्यम से मैं अपने भीतर उतरूंगा। एक बात पूछूं, पहले एक गीत गुनाता हूं। ये गायक महोदय गा रहे थे तो मेरा मन हुआ, तो मैंने कहा मुझे, तू प्यार का सागर है, तू प्यार
प्यार का सागर है, तेरी के बूंद के प्यासे हम, तेरी के बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। कहो परमात्मा से जाके तू करुणा का निधान है, तू सागर, थोड़ी समझ दे, थोड़ी बुद्धि दे, और कुछ नहीं चाहिए। धन वैभव ऐश्वर्य जिंदगी से मिला है, मेरी पुण्याई से मिला, मेरे पुरुषार्थ से मिला है, मेरे भाग्य से मिला है, लेकिन अब इनको छोड़ करके तू एक बूंद दे दे, श्रद्धा की बूंद दे दे मुझे, ज्ञान की बूंद दे दे मुझे। घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार। सागर शब्द क्यों लिया? देखिए, मैं शब्दों से बहुत गहरे संबंध बना लेता हूँ। सागर शब्द क्यों लिया? इसलिए लिया कि आसमान में उगने वाला सूरज, कहते हैं सूर्य डूब गया बोलते हैं, और वो सागर की ओर जब जाता है पश्चिम की ओर, तो सूर्य पानी में बहुत गहरे तक जाते दिखता है, दिखता है, अस्त हो गया नहीं बोलते, डूब गया, तो कि उसे फिर उगना है। और हमारा मन सागर की तरह है। संसार में तीन चीजें ऐसी हैं जिसको आज तक तृप्त नहीं कर पाया कोई। एक, मन को आज तक मन चक्रवर्ती का भी तृप्त नहीं हुआ, पहली बात। समुद्र भी तृप्त नहीं हुआ, कितनी नदियां पूरे विश्व की जाके मिल रही हैं। और तीसरी चीज, शमशान भी तृप्त नहीं है, कितने मुर्दे जल गए फिर भी कहता लाओ लाओ लाओ।